हेलो दोस्तों, टॉपर्स एकेडमी के इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में आपका स्वागत है। जैसा कि टॉपर्स एकेडमी आपको वादा किया है कि इस सेशन से आपको क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री देगी और आपको मोबाइल तक पहुंचाएगी। मैं मुन्ना कुमार कल भी केमिस्ट्री का सिलेबस लेकर आया था और आज केमिस्ट्री की कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे। उससे आगे केमिस्ट्री में बेसिकली तीन पार्ट है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, जो कि हम कल आपको बता चुके हैं। हम लोग किसी एक पार्ट को लेकर चलेंगे और चूंकि हमको समय कम है तो हम इसमें से पूरा नहीं पढ़ने वाले हैं, हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे लिए अभी जरूरी है। हम लोग केमिस्ट्री में अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हिंदी में इसको कार्बनिक रसायन बोलते हैं। बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे सिलेबस में, क्योंकि सेकेंड वाला जो पार्ट है बीएसबी के लिए वो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नॉर्मली कोई भी बच्चा डायरेक्ट नहीं समझ सकता है। इसको समझने के लिए हम कुछ टर्म को पढ़ेंगे, तभी जाकर हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से समझ में आएगी। हम लोग वो जो टर्म है उसको हम बोलते हैं जिंदल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, GOC। बेसिकली इसको हम बोलते हैं जिंदल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिंदल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सामान्य कार्बनिक रसायन, सामान्य कार्बनिक रसायन में बेसिकली तो पहले आप समझिए कि कार्बनिक रसायन क्या है। कार्बनिक रसायन कहने का मतलब यह है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन तथा कार्बन से बने यौगिकों के बारे में हमको अध्ययन किया जाता है। अगर आपको भली भांति अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना है तो बेसिकली एक तत्व है जिसका नाम है कार्बन। इस कार्बन को समझना होगा। कार्बन की बात करते हैं तो आधुनिक आवर्त सारणी में ग्रुप 14 यानी वर्ग 14वां और आवर्त दूसरे का तत्व है और इसको हम संकेत C से सूचित करते हैं। C से सूचित किया जाता है, जिसका परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर की अगर बात करते हैं, परमाणु क्रमांक की बात करते हैं, परमाणु क्रमांक की बात करते हैं तो परमाणु क्रमांक 6 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 होता है। यदि हम इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन की, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन में ये 12वीं कक्षा दूसरा कक्षा है। संयोजी इलेक्ट्रॉन जो हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हो गया, ये 2 और 2 4 हो गया। और इसलिए इसकी वैलेंसी जो हो जाती है, बेसिकली संयोजकता जो हो जाती है, संयोजकता जो होती है वह 4 होती है। तो याद रखिएगा कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। दूसरी बात कि कार्बन एक अधातु है या वर्ग 14 का तत्व है और आवर्त दूसरा का एलिमेंट है। अब कार्बन से ही चूंकि सारा चीज बना है तो पहले तो आपको शुरुआती तौर पर हम बता दें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहां से हुई है। बेसिकली 1815 ईस्वी में एक व्यक्ति है जिसका नाम है बर्जिलियस। उन्होंने एक सिद्धांत दिया है, जीवन शक्ति का सिद्धांत। उस सिद्धांत में इन्होंने कहा है कि धरती पर जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं, जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं, वो सभी कहीं ना कहीं जीवों के शरीर से ही आए हैं। मतलब जीवों के उत्पत्ति से, जीवों से ही बने हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड जितना भी है धरती पर, वो कहीं ना कहीं सजीव के शरीर से ही बना है या सजीव से ही इसका उत्पन्न हुआ है। मतलब निर्जीव पदार्थ में ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया ही नहीं जाता है। लेकिन इनका जो मत था, यह 1828 ईस्वी में एक व्यक्ति गलत कर दिए। इनका सीधा का नाम था, सुस्पष्ट शब्दों में, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण हम किसी भी तरीके से प्रयोगशाला में हम नहीं कर सकते हैं। और 1828 ईस्वी में एक व्यक्ति आए जिनका नाम था बोहलर। ये बोहलर साहब इस सिद्धांत को गलत कर दिए। इन्होंने सबसे पहले अमोनिया साइनाइड से यूरिया का निर्माण प्रयोगशाला में कर दिया। तब जाकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रथम कंपाउंड का जो नाम है वह है यूरिया। यूरिया का संश्लेषण किए। यूरिया का बेसिकली अगर केमिकल फॉर्मूला की बात करते हैं तो CONH2 का होल ट्वाइस होता है। और ये प्रथम कार्बनिक यौगिक था जिनका निर्माण प्रयोगशाला में किया गया है। जिनका निर्माण प्रयोगशाला में किया गया है। यूरिया का निर्माण CONH2 का होल ट्वाइस सबसे पहले बोहलर ने किया।
यहां तक बात स्पष्ट है कि जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन 1815 ईस्वी में बर्जेलियस ने किया और इन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण हम प्रयोगशाला में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली जीवों के शरीर से उत्पन्न होता है, तो जीव को हम तो और प्रयोगशाला में बना नहीं सकते हैं। लेकिन 1828 ईस्वी में इनका मत गलत हो गया और जीवन शक्ति सिद्धांत गलत साबित हुआ। किनके द्वारा? तो बोहलर के द्वारा। और बोहलर बोले कि बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण हम प्रयोगशाला में कर सकते हैं। इन्होंने पहली बार अमोनियम साइनाइड को गर्म कर दिया, गर्म करके यूरिया का निर्माण किया प्रयोगशाला में। तब से लेकर आज तक ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण होते जा रहा। अभी माना जाता है ऐसा कि प्रयोगशाला में अभी वर्तमान में पर डे 10,000 कंपाउंड का निर्माण होता है, सिर्फ और सिर्फ कार्बनिक कंपाउंड का निर्माण। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा स्तर पर ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण हो रहा है। और इस कंपाउंड को हम समझने के लिए बेसिकली हम कार्बन से खेलेंगे। कार्बन अभी बोले हैं कि कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। इसकी अगर वैलेंसी की बात करते हैं तो संयोजकता जो होती है वह संयोजकता 4 होती है। स्पष्ट है? अब चूंकि मेरे पास समय नहीं है, इसलिए हम इस चीज को पढ़ाने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन के बारे में सिर्फ इतना ही जानेंगे कि कार्बन की परमाणु संख्या 6 है, इसकी वैलेंसी जो है वह कितनी है? 4 है। हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन से, क्योंकि कम समय में हमको वो सारा चीज क्लियर कर लेना है जो कि बोर्ड में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे वो हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करेंगे। बेसिकली हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, हिंदी में इसको हाइड्रोकार्बन ही बोलते हैं। और हाइड्रो मतलब होता है हाइड्रोजन, कार्बन का मतलब होता है कार्बन। हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वह शाखा जिसके अंतर्गत हाइड्रोजन तथा कार्बन से बने यौगिकों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। अब हाइड्रोकार्बन को बेसिकली हम 2 भाग में कन्वर्ट करेंगे। एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम हिंदी में बेसिकली संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब आपको यह दिमाग में रखना है कि बेसिकली यहां से एक चीज पूछता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम किस तरह की कंपाउंड का अध्ययन करते हैं। तो आपको एक बात दिमाग में रखना है कि एक एडिशनल चीज आपको दिमाग में रखना है कि कार्बन जो होती है, कार्बन और कार्बन के बीच 3 तरह की बॉन्ड संभव है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ये आपको दिमाग में रखना है कि कार्बन के बीच 3 तरह के बॉन्ड संभव है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। हिंदी में बोलते हैं एक बंध, द्विबंध और त्रिबंध। बेसिकली बंध भी 2 प्रकार की कार्बन रिप्रेजेंट करता है, एक सिग्मा बॉन्ड और दूसरा होता है पाई बॉन्ड। तो ये जो होता है हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होती है और एक पाई होती है। ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होता है और बीच वाला ये जो है सिग्मा होता है। ये दिमाग में रखना है कि सिंगल बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होती है और ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई एक सिग्मा होता है। अब ये हमको पढ़ना है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम किस कंपाउंड को पढ़ेंगे और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में किस कंपाउंड को पढ़ेंगे। तो बेसिकली संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम वैसे कंपाउंड का अध्ययन करेंगे जिसमें केवल और केवल सिंगल बॉन्ड आएगा और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम वैसे कंपाउंड का अध्ययन करेंगे जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो याद रखिएगा, सामान्यतः आपसे सवाल पूछ लिया जाता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या पढ़ेंगे, तो याद रखिएगा कि हम वैसे कार्बनिक यौगिक का अध्ययन करेंगे जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध पाई जाती है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम वैसे कार्बनिक यौगिक का अध्ययन करेंगे जिसमें कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध या त्रिबंध पाई जाती है। अब हम देखेंगे कि सिंगल बॉन्ड पाई जाती है तो उस कार्बनिक यौगिक का क्या नाम पड़ता है, और डबल बॉन्ड पाई जाती है तो क्या नाम पड़ता है, और ट्रिपल बॉन्ड पाई जाती है तो क्या नाम पड़ता है। तो हाइड्रोकार्बन को हम लोग बेसिकली हाइड्रोकार्बन में 3 तरह की कंपाउंड आएगी। एक वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड मिलेंगी, एक वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड मिलेंगी और एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड मिलेगी।
ये आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोकार्बन बेसिकली एक पार्ट है। अब जाकर हम हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का निर्माण, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। फिर से हम लोग क्या लगाएंगे हेडिंग, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन। अब हमको ये बात कंफर्म हो गया कि बेसिकली हाइड्रोकार्बन में 3 तरह की कंपाउंड बनेंगी। पहला कंपाउंड जो हम लोगों का होगा वो होगा अल्केन, अल्केन। और दूसरा कंपाउंड जो होगा अल्कीन, और तीसरा कंपाउंड जो होगा वो होगा अल्काइन, अल्काइन। तो 3 तरह की कंपाउंड बनाएगी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। 3 तरह की होती है। पहला कंपाउंड हुआ अल्केन, दूसरा है अल्कीन और तीसरा है अल्काइन। बेसिकली हम अल्केन की बात करते हैं। देखिए इसको सबसे बढ़िया डिफरेंट देखने के लिए आप लास्ट का 3 नंबर देखिए, ANE, इसमें लास्ट में पाया जाता है ENE, इसमें लास्ट में पाई जाती है YNE अल्केन में। और बेसिकली हम आपको बोले भी कि हाइड्रोकार्बन बेसिकली 3 तरह की होगी, जिसमें अल्केन, अल्कीन और अल्काइन आएगा। अल्केन की बात करते हैं तो अल्केन में कार्बन कार्बन के बीच ओनली सिंगल बॉन्ड होगी, और अल्कीन की बात करते हैं तो अल्केन में कार्बन कार्बन के बीच कम से कम एक डबल बॉन्ड जरूर होगी। जबकि अल्काइन की बात किया जाए तो अल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होगी। दूसरी बात यह है कि अल्केन में जितने भी यौगिक आते हैं उस यौगिक को अगर आपको पढ़ना है तो सबसे पहली नंबर बात तो आपको इसका जनरल फॉर्मूला याद होना चाहिए, जनरल फॉर्मूला। अब जनरल फॉर्मूला की बात करते हैं तो अल्कीन का बेसिकली जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, जबकि अल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, जबकि अल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। स्पष्ट है। अल्केन, अल्केन बेसिकली अल्केन के जितने भी कंपाउंड है उसको अगर आपको पढ़ना है तो इसी फॉर्मूला पर, जितने भी इसके अंतर्गत यौगिक आते हैं इसी फॉर्मूला पे बेस्ड होते हैं। अल्कीन में भी इस फॉर्मूला पर बेस्ड होते हैं, और अल्काइन में भी। कितना बार तो लगभग सवाल हमको एग्जाम में ये सवाल पूछ लेता है कि अल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, तो अल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2, अल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n, जबकि अल्काइन का सामान्य सूत्र की बात किया जाए तो CnH2n+2 होगा, -2 होगा। अब हम बात करते हैं कि अल्केन में किस तरह की कंपाउंड आएंगी, अल्कीन में किस तरह की कंपाउंड आएंगी और अल्काइन में किस तरह की कंपाउंड आएंगी। इसको समझने के लिए हम एक चीज आपको भी हमारे साथ याद करना है और हम भी याद करेंगे, आपको भी याद करना है और हम भी ध्यान में रखेंगे इस चीज को। हम लोग एक चीज पढ़ेंगे जिसका नाम है काउंटिंग। इसको समझने के लिए हमको काउंटिंग आना चाहिए। काउंटिंग, काउंटिंग की बात करते हैं तो हम काउंटिंग याद रखेंगे। मिथ 1 होता है, इथ 2 होता है, इथ के बाद आ जाइए प्रोप 3, ब्यूट 4, पेंट 5 होता है, पेंट 5, हेक्स 6 होता है, हेक्स के बाद आ जाइएगा तो हेप्ट 7 होता है, हेप्ट के बाद आ जाइएगा तो ऑक्ट 8 होता है, ऑक्ट के बाद आ जाइए नन 9 होगा, और डेक जो होता है वह 10 होता है। आपको बेसिकली अभी हमको जितना जरूरी है उतना ही सीखेंगे, इससे ज्यादा भी होता है, अनडेक, मोनोडेक, डाइडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, ये सब हमको नहीं समझना है। फिलहाल हमको ये 10 नाम याद रखना है कि मिथ 1, ईथ 2, प्रोप 3, ब्यूट 4, पेंट 5, हेक्स 6, हेप्ट 7, ऑक्ट 8, नन 9, डेक 10। ये दिमाग में रखना है कि 10 को आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि अल्केन के अगर सारे मेंबर को समझना चाहते हैं तो आपको काउंटिंग बेसिकली आना ही चाहिए हर हालत में। हम इधर साइड में काउंटिंग लिख लेंगे। मिथ 1, ईथ 2, प्रोप 3, ब्यूट 4, पेंट 5, हेक्स 6, हेप्ट 7, हेप्ट के बाद आ जाइएगा तो ऑक्ट 8, नन 9,
डेक 10। ये आपकी सुविधा के लिए लिख लिए ताकि आपको नाम लिखने में कठिनाई ना हो। ये काउंटिंग आपको हमेशा के लिए याद रखना है। और हम लोग चलेंगे हाइड्रोकार्बन के फर्स्ट पार्ट में जिसका नाम है अल्केन। अल्केन से संबंधित जितना भी कंपाउंड है उसका नाम लिखने का हम प्रयास करेंगे। तो हम लोग चलेंगे अल्केन में। अल्केन, अगर हमको अल्केन का नामकरण करना है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अल्केन के लास्ट में ए नहीं होगा। इसको पहचानने का एक ही तरीका है कि लास्ट में ए नहीं होगा, जबकि एन साउंड स्पष्ट है, एन साउंड प्रोड्यूस करता है। अल्केन आप बोलिएगा तो लास्ट में एन आपको बुलाएगा। अब हमको पता है कि अल्केन में ओनली सिंगल बॉन्ड होगा, अल्केन में ओनली सिंगल बॉन्ड होगी, अल्केन में ओनली सिंगल बॉन्ड होगी। अब बेसिकली इसका जनरल फॉर्मूला की बात करते हैं, अगर जनरल फॉर्मूला की बात करते हैं तो जनरल फॉर्मूला होगा, जनरल फॉर्मूला की बात करते हैं तो जनरल फॉर्मूला जो होगा CnH2n+2 होगी। इसी पर सारा कंपाउंड चलेगा। कभी कभी बच्चों से पूछ लिया जाता है कि अल्केन का दूसरा नाम क्या है, तो याद रखिएगा कि अल्केन को हम ही पैराफिन बोलते हैं, अल्केन को ही पैराफिन के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा है और बच्चा इसलिए कंफ्यूज रहता है क्योंकि अल्केन को अल्केन ही समझता है। अल्केन को हम पैराफिन भी बोलते हैं, अल्केन को पैराफिन्स भी बोला जाता है। याद रखिएगा अल्केन को ही पैराफिन्स कहा जाता है। अब जनरल अगर इसका फॉर्मूला है CnH2n+2। अब हम नाम लिखने का प्रयास करेंगे। नाम लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, तो अल्क साउंड लिखेंगे, मतलब हम काउंटिंग लिखेंगे, काउंटिंग लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे काउंटिंग, और काउंटिंग में हम जोड़ेंगे ANE, क्योंकि अल्केन का लास्ट वाला 3 अगर 3 लेटर्स देखा जाए तो ANE है, तो हम काउंटिंग के साथ ANE जोड़ेंगे। सबसे पहला कंपाउंड की बात करते हैं, सबसे पहला कंपाउंड की बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट जो कंपाउंड होगा हमारे पास काउंटिंग के अनुसार, सबसे पहले काउंटिंग लिखना है तो काउंटिंग में सबसे पहले आता है मिथ, मिथ। उसके बाद हमको जोड़ना है क्या चीज, ANE। अभी हमको फॉर्मूला से कोई मतलब नहीं है, बस हम इसका नामकरण करते जाएंगे। मिथ के साथ जोड़ेंगे ANE, नाम हो जाएगा मीथेन। दूसरा कंपाउंड हो जाएगा, दूसरा हम काउंटिंग देखेंगे, दूसरा कंपाउंड काउंटिंग है इथ, हम लोग लिखेंगे इथ, और इथ के साथ ऐड करना है ANE, तो नाम हो जाएगा इथेन। उसके बाद तीसरा हम काउंटिंग की तीसरा देखते हैं तो तीसरा हो जाएगा वो, तीसरा के लिए प्रोप, प्रोप, प्रोप के साथ जोड़ेंगे ANE, प्रोपेन। चौथा की बात करते हैं तो चौथा हो जाएगा ब्यूट, और ब्यूट के साथ हम जोड़ेंगे क्या चीज, ब्यूट के साथ जोड़ेंगे ANE, नाम हो जाएगा इसका ब्यूटेन। इसी प्रकार आगे बढ़ता जाएगा कंपाउंड। बेसिकली 10 तक आपको कंपाउंड दिमाग में रखना है। सबसे पहले हम मिथ की बात करते हैं तो मिथ के साथ हम जोड़े ANE, जिसका नाम हो गया मीथेन। दूसरा इथ के साथ जोड़े ANE, नाम हो गया इथेन। तीसरा प्रोप के साथ जोड़े ANE, जिसका नाम हो गया प्रोपेन। चौथा ब्यूट के साथ जोड़े ANE, इसका नाम हो गया ब्यूटेन। अब हम इसके जनरल फॉर्मूला पर चलते हैं। अभी इसका 2 तरह का फॉर्मूला होता है, एक कंडेंस्ड फॉर्मूला और दूसरा होता है वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। हम कंडेंस्ड और स्ट्रक्चरल की बात नहीं करेंगे, अभी हमको जनरल फॉर्मूला इसका आना चाहिए लिखने। बेसिकली मिथ का मतलब ही होता है एक, और मिथ का मतलब एक है, इसका मतलब ये है कि कार्बन तो इसमें एक होगी, स्पष्ट है। दूसरी बात कि अगर हम इसका जनरल फॉर्मूला देखें तो CnH2n+2 है, इसका मतलब ये है कि कार्बन जितना होगा हाइड्रोजन दुगुना से दो ज्यादा होगा, दुगुना से दो ज्यादा। तो एक का दो गुना कीजिएगा तो एक का दो गुना 2 और +2, इसका मतलब ये है कि 4 होगा। इसका मतलब ये है कि यहां पे हम H लिखेंगे 4, C1H4, और C1H4 को जनरली हम CH4 के नाम से जानते हैं, तो मीथेन का फॉर्मूला होगा CH4। कई बार तो अब एग्जांपल में ये भी पूछ लिया जाता है आपसे कि मीथेन का जनरल फॉर्मूला क्या है, मीथेन का जनरल फॉर्मूला CH4 होता है। जबकि ईथ की बात करते हैं तो कार्बन 2, कार्बन 2 एन लगा हुआ है तो हम दोगुना से दो ज्यादा कार्बन देंगे, तो दोगुना से दो ज्यादा कीजिएगा तो 2 का दोगुना 4, 4 + 2 6, यानी कि हो जाएगा H6। तीसरा प्रोपेन की बात करते हैं तो C3H हो जाएगा, 3 दूना 6 और +2, दोगुना से दो ज्यादा मतलब H8। उसके बाद ब्यूटेन की बात करते हैं तो ब्यूटेन हो जाएगा C4H, दोगुना से दो ज्यादा करना है, दोगुना से दो ज्यादा मतलब 4 दूना 8 और 2 10। अब कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि मीथेन का संरचना सूत्र क्या है या मीथेन का संघनित सूत्र क्या है, तो हम लोग संरचना सूत्र पर भी चर्चा करेंगे। मीथेन का संरचना सूत्र की बात करते हैं तो संरचना सूत्र देखने के लिए आपको पिछली बातों को याद रखना होगा कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, और कार्बन की वैलेंसी 4 होता है, इसका मतलब ये है कि अपने चारों तरफ यह सिंगल वैलेंसी वाले 4 परमाणु को एक साथ रख सकता है।
और बेसिकली इसमें पूरा खेल हाइड्रोजन और कार्बन का होता है। अगर इसको आप समझ गए तो आप पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसानी से समझ सकते हैं। अगर हमको मीथेन का स्ट्रक्चर लिखना है तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन है। दूसरी बात ये भी हमको पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो अपने चारों तरफ 4 वैलेंसी को सेटिस्फाइड करवाएगा ये, और 4 वैलेंसी को, तो जहां जहां वैलेंसी खाली है वहां वहां जाकर ये बैठ जाएगा H। इस तरीके से ये जो है मीथेन का संरचना सूत्र है। दूसरी बात, हम इथेन की बात करते हैं तो इथेन का संरचना सूत्र क्या होगा, तो हमारे पास इथेन में कितना कार्बन है, 2 कार्बन, 2 कार्बन देंगे। अब बॉन्ड का निर्धारण हम कैसे करेंगे कि कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड है। हम आपको पहले ही बता दिए कि अल्केन में ओनली सिंगल बॉन्ड होती है, तो बेसिकली कार्बन कार्बन के बीच भी सिंगल बॉन्ड होगी। अब कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाइड करेंगे, तो कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाइड करेंगे तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4। अभी कार्बन का जो वैलेंसी है, इस कार्बन की वैलेंसी की बात करते हैं तो एक सेटिस्फाइड है, 2 3 4, इसका भी 4, 2 3 4, जहां जहां खाली है वहां वहां जाकर H बैठेगा। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि 2 कार्बन है, हाइड्रोजन की काउंटिंग कीजिएगा तो 3 इधर 3 इधर 6, यानी C2H6, यही तो इथेन है। तो इथेन का ये संरचना सूत्र है। आगे हम लोग चलेंगे प्रोपेन। प्रोपेन प्रोपेन की बात करते हैं तो प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होगा, प्रोपेन का फॉर्मूला होगा, प्रोप मतलब होता है C3, प्रोप का मतलब होता है C3। उसके बाद अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन 2 गुना से 2 ज्यादा, तो H हो जाएगा 8, H हो जाएगा 8। अगर इसकी संरचना सूत्र की बात करते हैं तो 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाइड करेंगे, तो कार्बन की वैलेंसी अगर हम सेटिस्फाइड करते हैं तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4। अभी इस कार्बन का पूरा हुआ है 1 2 3 4, इसका 2 पूरा हुआ है तो 3 4, इसका 1 पूरा हुआ है तो 3 2 3 4, जहां जहां खाली है वहां वहां जाकर बैठेगा H। इस तरीके से इसका ये संरचना सूत्र है। हम एक कंपाउंड की और बात करेंगे जिसका नाम है ब्यूटेन। आगे आप खुद लिख लेंगे ब्यूटेन। ब्यूटेन का मतलब है सी 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 सी। आपको पता है कि बेसिकली ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन C4, और हाइड्रोजन दुगुना से 2 ज्यादा, इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन जो होना चाहिए 10 होना चाहिए। अगर हम वैलेंसी की बात करते हैं तो वैलेंसी क्या हो जाएगा, सबकी वैलेंसी हम 4 पुराएंगे, इसका भी 4 पुर गया, इसका भी 4 पुर गया, 3 4 2 3 4, जहां जहां खाली है वहां वहां हम हाइड्रोजन को क्या करते हैं, तो हाइड्रोजन को रखते हैं। अब हाइड्रोजन को जैसे ही रखिएगा पूरा कंपाउंड जो हो जाएगा वो उसका हो जाएगा, तो ब्यूटेन का संरचना सूत्र हो जाएगा। इसके आगे आप खुद बना लीजिएगा, ब्यूटेन से डेकेन तक आप आसानी से जा सकते हैं अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो। अब देखेंगे इसका संघनित सूत्र। संघनित सूत्र में देखिएगा तो इसके जस्ट पीछे आइएगा तो इसका संघनित सूत्र कैसे लिखते हैं, तो इसको संघनित सूत्र कहने का मतलब यह है कि इसको और शॉर्ट हम कर सकते हैं, क्योंकि जब हम कॉपी में लिखते हैं तो 2-3 कंपाउंड लिखेगा, एक पेज भरेगा, तो इसको हम शॉर्ट में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, तो CH4, इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, तो हमारे पास एक C है तो C के साथ 3 H है तो CH3, उसके बाद सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड, C है फिर तो C, और C के साथ 3 H है तो हम फिर क्या करेंगे, तो CH3। यही तो है संघनित सूत्र किसका, इथेन का। इथेन का संघनित सूत्र CH3 होगा। उसी प्रकार अगर हम प्रोपेन का संघनित सूत्र की बात करते हैं, प्रोपेन का संघनित सूत्र की बात करते हैं तो प्रोपेन का भी संघनित सूत्र लिख सकते हैं। C के साथ 3 H है तो CH3, उसके बाद C के साथ 2 H है तो CH2, सिंगल बॉन्ड, फिर C के साथ 3 H है तो CH3। इस तरीके से हम संघनित सूत्र लिख सकते हैं प्रोपेन का। प्रोपेन के साथ साथ हम ब्यूटेन का भी संघनित सूत्र लिख सकते हैं। ब्यूटेन का संघनित सूत्र क्या होगा, तो C के साथ अभी 3 H है तो CH3 सिंगल बॉन्ड, C के साथ 2 H है तो CH2 सिंगल बॉन्ड, C के साथ 2 H है तो CH2 सिंगल बॉन्ड, C के साथ 3 H है तो CH3। इस तरीके से ये ब्यूटेन का संघनित सूत्र है। आप डेकेन तक के संघनित सूत्र आसानी से लिख सकते हैं। अब हम चलेंगे हाइड्रोकार्बन की अगली सीरीज पर जिसका नाम होगा अल्कीन। अब अल्कीन देखेंगे हम लोग। अल्कीन बेसिकली आपको काउंटिंग हमेशा याद रखना है। अल्कीन की बात करते हैं तो आपको हम बताए हैं कि अल्कीन में कम से कम एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड को हम ऐसे ही लिखेंगे, डबल बॉन्ड, डबल बंध
जरूर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। अल्कीन में कम से कम एक डबल बॉन्ड जरूर होना चाहिए और इसके लास्ट 3 डिजिट पर, अगर 3 हम लेटर पर बात करें तो इसके लास्ट में 3 लेटर जो है ENE है। ENE अल्केन में क्या था ANE था, जबकि अल्कीन में है ENE। इसका जनरल फॉर्मूला की बात करते हैं, जनरल फॉर्मूला की बात करते हैं तो जनरल फॉर्मूला जो है इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n। नाम लिखने के लिए हम क्या करेंगे, तो नाम लिखने के लिए वही बेसिक तरीका है, आपको सबसे पहले काउंट लिखना होगा, काउंट लिखना होगा और प्लस में ENE लगाना होगा। साथ ही हम ये बात करते हैं तो हम लोग पहला कंपाउंड पर जाएंगे। पहला हम काउंटिंग पर हैं मिथ, पहला पर है मिथ। अब बेसिकली मिथ, मिथ के साथ हमको लगाना होगा ENE। दूसरा हम लोग पढ़े हैं, दूसरा हम लोग पढ़े हैं इथ, इथ के साथ लगाएंगे ENE, इथिन। तीसरा हम लोग पढ़े हैं, तीसरा हम लोग पढ़े हैं प्रोप, प्रोप, प्रोप के साथ लगाएंगे ENE, प्रोपीन। चौथा हम लोग पढ़े हैं ब्यूट, ब्यूट के साथ लगाएंगे ENE, नाम हो जाएगा ब्यूटीन, ENE। हम लोग पहला कंपाउंड देखते हैं मिथ। अब मिथ में बेसिकली एक कार्बन होता है। अब एक कार्बन होता है तो जनरल फॉर्मूला लिखने का तरीका है कि कार्बन जितना होगा हाइड्रोजन उसका दुगुना होगा, तो हाइड्रोजन 2 होगा, क्योंकि अगर कार्बन एक है तो हाइड्रोजन इसका दुगुना होगा, हाइड्रोजन दुगुना होगा तो 2 होगा। अच्छा, एक कंडीशन ये है कि कार्बन, ये बेसिकली कार्बन तथा कार्बन के बीच होना चाहिए, कार्बन तथा कार्बन के बीच ही होना चाहिए। ये जो हम कंडीशन लिखे हैं कि कम से कम एक डबल बॉन्ड जरूर होगा, ये एक डबल बॉन्ड कार्बन तथा कार्बन के बीच ही होगा। अब कार्बन तथा कार्बन के बीच अगर हमको पुराना है तो यहाँ पे तो एक ही कार्बन है। अब एक कार्बन में डबल बॉन्ड कैसे आएगा, इसलिए एक कार्बन वाले अल्कीन का निर्माण कभी भी नहीं होगा और एक कार्बन का अल्कीन से कोई कंपाउंड नहीं बनता, मतलब मिथीन नाम का कोई चीज धरती पर एग्जिस्ट नहीं करता है। हम बात करेंगे इथीन की। इथ में होता है 2 कार्बन, तो इथ 2 कार्बन और इसका जनरल फॉर्मूला कहता है कि कार्बन जितना होगा हाइड्रोजन उसका 2 गुना होगा। तो अगर C2 है तो H कितना होगा, 4 होगा। अगर इसका संरचना सूत्र की बात करते हैं तो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन, 2 कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच कंपलसरी है कि एक डबल बॉन्ड आपको जरूर मिलेंगे, तो एक डबल बॉन्ड दे दिए। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद बात करते हैं अब कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाइड करेंगे। कार्बन की वैलेंसी होती है 4 और कार्बन की वैलेंसी अगर 4 होती है तो इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाइड कीजिए। तो हमारे पास 2 वैलेंसी इसका है तो 3 4, 3 4 दोनों सेटिस्फाइड हुआ। हम जहां जहां खाली है वहां वहां H बैठा देंगे। अब आप देख रहे हैं कि इसका संगणित सूत्र क्या हो जाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही तो इसका संगणित सूत्र है। उसके बाद हम बात करेंगे इथीन के बाद प्रोपीन, इथीन के बाद प्रोपीन। प्रोपीन के लिए हम क्या देंगे, तो C3 और H दुगुना होना चाहिए यानी H6। अगर हम कार्बन, अगर बात करते हैं इसकी संरचना सूत्र की तो 3 कार्बन है, 1 2 3। कार्बन कार्बन के बीच पहले सिंगल बॉन्ड देते हैं, लेकिन कंपलसरी है कि अल्कीन है तो हमको एक डबल बॉन्ड जरूर मिलेंगे, चाहे तो यहां से ये डबल बॉन्ड हो जाए चाहे वो हो जाए। हमको कोई डबल बॉन्ड करना हो तो हम क्या करेंगे कि लास्ट वाले को डबल बॉन्ड में तब्दील करेंगे। अगर हम डबल बॉन्ड को तब्दील करते हैं तो कार्बन की वैलेंसी को आप सेटिस्फाइड करेंगे 1 2 3। इसका देखिएगा तो 1 2 3 तो ऑलरेडी हो चुका है 4। इसका देखिएगा तो 1 2 3। अब ओवरऑल सब कार्बन की देखिए तो सारी कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है। अब जितना भी जगह खाली है वहां वहां हम क्या दे देंगे, H। H। अब इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला अगर लिखना है, हमको संघनित सूत्र लिखना है, तो संघनित सूत्र देखिए कैसे लिखेंगे हम। C के साथ 3 H है तो CH3 सिंगल बॉन्ड, C के साथ एक H है तो CH डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड, C के साथ 3 H है तो CH3। यही इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला है, संघनित सूत्र है किसका, तो प्रोपीन का। प्रोपीन का संघनित सूत्र हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। उसके बाद हम बात करेंगे ब्यूटीन की। ब्यूट का मतलब होता है C4।
ब्यूट का मतलब 4 कार्बन। आपको काउंटिंग बेसिकली जब तक याद नहीं होगा तब तक ऑर्गेनिक कंपाउंड आप समझ नहीं सकते हैं, तो काउंटिंग आपको कंपलसरी है कि आपको याद रखना ही है। हालांकि ये सब चीज 11th में ही पढ़ाई जाती है, लेकिन फिर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले आपका बेस बनना बहुत जरूरी है ताकि आप आगे की चीज समझ सके। तो ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन, तो C4। और बेसिकली ENE है तो इसका जनरल फॉर्मूला होगा कार्बन जितना होगा हाइड्रोजन उसका 2 गुना होगा, तो हाइड्रोजन होगा इसका H8। अब इसका हम संरचना सूत्र की बात करते हैं, तो संरचना सूत्र देखने बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो 4 कार्बन है तो 1 सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड, 3 सिंगल बॉन्ड, 4। अब हमको डबल बॉन्ड देना है, तो याद रखिएगा कि जनरली ब्यूटीन में जो हम डबल बॉन्ड देंगे वो हमेशा किनारे में होगा। अगर हम यहाँ पे जनरल कंपाउंड की बात करते हैं बीच में भी होगा, बीच में जैसे ही आप जाएंगे उसका नाम बदल जाएगा, उसका प्रॉपर्टी बदल जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ हम छेड़छाड़ नहीं करते हैं, क्योंकि यदि हम छेड़छाड़ करेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम और उसका स्ट्रक्चर सारा कुछ बदल जाता है, और इसी तो घटना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं, समाव्यवस्था कहते हैं, जो कि आपको 11th में पढ़ाया गया है। इसलिए हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम किनारे में ही डबल बॉन्ड देकर संतुष्ट हो जाएंगे। 2 यानी डबल बॉन्ड हम लास्ट में दे दिए। दूसरी बात, कार्बन की वैलेंसी को आप सेटिस्फाइड करते हैं। कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 होती है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो यहां 2 3 4, यहां से ऑलरेडी 2 1 3 4, ऑलरेडी यहां 2 है तो 3 4, यहां कितना है 1 2 3 4। अब जहां जहां बॉन्ड खाली है वहां वहां हम क्या देंगे, हाइड्रोजन, H H H H H H H H, हाइड्रोजन। अब बेसिकली इसका संघनित सूत्र कैसे लिखेंगे, तो संघनित सूत्र लिखना बिल्कुल आसान है। C पर पकड़ेंगे, C के साथ 1 2 3 H है तो CH3, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, C के साथ 2 H है तो CH2, सिंगल बॉन्ड है, C के साथ H है तो CH, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, C के साथ 2 H है तो CH2। ये हमारे पास हो गया इसका क्या चीज, संघनित सूत्र ब्यूटीन का। ब्यूटीन का इसी प्रकार आप डेकीन तक लिख सकते हैं। आगे जो हम लोग देखेंगे, अब देखेंगे अल्काइन का सामान्य नाम और अल्काइन से संबंधित जो भी कंपाउंड आता है उसका नामकरण कैसे करेंगे, वो कितने उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये सारी चीज देखेंगे हम लोग। अगला जो है हमारे पास हाइड्रोकार्बन, वो है अल्काइन। अल्काइन, और अल्काइन के लिए हम बताए हैं कि इसमें कंपलसरी है कि कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड आपको जरूर मिलेंगी। दूसरी बात कि अल्काइन का आप लास्ट डिजिट देखेंगे, लास्ट 3 डिजिट देखेंगे, तो बेसिकली लास्ट का जो 3 डिजिट है वो कितना है, YNE है, YNE। और इसका साउंड कैसा होता है, तो अल्काइन, आइन आता है। बेसिकली संतृप्त हाइड्रो संतृप्त और असंतृप्त मिलाकर 3 प्रकार की हाइड्रोकार्बन बनती है। कौन कौन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये है अल्काइन। और अल्काइन का सामान्य सूत्र की बात करते हैं, तो अल्काइन का सामान्य सूत्र जो होगा, अल्काइन का जो सामान्य सूत्र होगा वो हो जाएगा CnH2n-2। नामकरण करने के लिए हम पुरानी जैसे चीज हम किए वैसे ही करेंगे। हम सबसे पहले काउंट लिखेंगे, काउंट के साथ जोड़ेंगे YNE। बेसिकली हमको पता है कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड जरूर होना चाहिए, तो एक कार्बन का कंपाउंड तो संभव ही नहीं है, क्योंकि आप अल्कीन में भी देख चुके हैं कि एक कार्बन का कंपाउंड संभव नहीं है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड कम से कम एक चाहिए, तो एक कार्बन का कंपाउंड संभव होता ही नहीं है। तो इसलिए हम डायरेक्ट 2 कार्बन के कंपाउंड से स्टार्ट करेंगे, और 2 कार्बन के कंपाउंड से जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे तो दूसरा ही होता है इथ, इथ, और इथ के साथ जोड़ देंगे YNE, इसका नाम हो जाएगा इथाइन। इथ के साथ जोड़ेंगे YNE, नाम हो जाएगा इथाइन। इथाइन का फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला होगा CN, इथ का मतलब है 2 कार्बन, हाइड्रोजन दुगुना से 2 कम, तो 2 का दुगुना होता है 4, और 4 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा H2, C2H2, ये इथाइन का फॉर्मूला है। दूसरा हम बात करते हैं प्रोपाइन। प्रोप मतलब होता है 3 कार्बन, उसके साथ हमको जोड़ना है YNE, YNE नाम हो जाएगा इसका प्रोपाइन। और प्रोपाइन का अगर फॉर्मूला की बात करें तो प्रोपाइन का फॉर्मूला होता है C3, क्योंकि प्रोप का मतलब होता है C3, और हाइड्रोजन दुगुना से 2 कम, तो C 3 दूना 6, 6 में से 2 जाएगा तो H हो जाएगा आपके सामने 4, H हो जाएगा 4, C3H4। अगर इसका हम संरचना सूत्र की बात करते हैं तो इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, और हमको पता है कि कार्बन कार्बन के बीच कंपलसरी है कि अल्काइन में एक ट्रिपल बॉन्ड जरूर होगी, तो हम कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड देंगे। अब कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाइड करेंगे। कार्बन की वैलेंसी को अगर हम सेटिस्फाइड करते हैं तो इधर से एक वैलेंसी, क्योंकि 3 तो ऑलरेडी हो चुका है और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इधर से एक
उसके बाद होगा H, जहां जहां खाली होगा H। अब इसी को शॉर्ट में लिखेंगे हम CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर हम प्रोपाइन की बात करते हैं तो इसमें 3 कार्बन है, 1 2 3। कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगी, उसके बाद सिंगल बॉन्ड होगी। अब इसको बैलेंसी को सेटिस्फाइड कीजिएगा तो इधर हो जाएगा 1 बॉन्ड, इधर हो जाएगा 1 2 3, जहां जहां खाली है वहां वहां H बैठ जाएगा, H बैठेगा। इसकी संघनित सूत्र की बात करते हैं तो C के साथ 3H है तो CH3 सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद CH। इस तरीके से प्रोपाइन का संघनित सूत्र है और प्रोपाइन का संरचना सूत्र है। उसके बाद हम एक कंपाउंड और देखेंगे, ब्यूटाइन। ब्यूटाइन, ब्यूटाइन। अब ब्यूटाइन की बात करते हैं, ब्यूटाइन की बात करते हैं तो ब्यूट का मतलब होता है C4 और आइन लगा हुआ है, इसका मतलब यह है कि कार्बन जितना होगा हाइड्रोजन दुगुना से 2 कम होगा। तो हाइड्रोजन दुगुना से 2 कम करिएगा तो 4 का दुगुना होता है 8, 8 में से 2 कम कीजिएगा तो H हो जाएगा 6। इसके संरचना सूत्र की बात करते हैं तो संरचना सूत्र हो जाएगा C सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, C। अब बेसिकली हमको पता है कि ये ब्यूट है, हमको ब्यूटाइन बनाना है तो कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड जरूर चाहिए। ट्रिपल बॉन्ड हम लास्ट में ही अभी देंगे क्योंकि हमको छेड़छाड़ करना नहीं है दूसरे कंपाउंड, दूसरे बॉन्ड के साथ। अब हम कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाइड करेंगे। कार्बन की वैलेंसी को अगर हम सेटिस्फाइड करते हैं तो यहां से 3 वैलेंसी इसका ऑलरेडी पूरा हो चुका है, 4। इसका भी 3, इसका 3 और एक 4 पूरा हो चुका है। इसका देखिएगा तो 1 और 2 पूरा है तो 3 4। इसका ऑलरेडी 1 पूरा है तो 3 2 3 4। जहां जहां खाली है वहां वहां H जाकर बैठ जाएगा, H जाकर बैठेगा। अब हम इसको संघनित सूत्र में तब्दील करेंगे तो C के साथ 3H है तो CH3 सिंगल बॉन्ड, C के साथ 2H है तो CH2 सिंगल बॉन्ड, C है, C के साथ कुछ नहीं है तो C ट्रिपल बॉन्ड, C के साथ 1 है तो CH है। ये इसका संघनित सूत्र हो गया ब्यूटाइन का। तो बेसिकली हम तीनों इस तरीके से आप डेकाइन तक लिख सकते हैं चीजों को। इस तरीके से हम संतृप्त, अब बेसिकली हम देखें कि हाइड्रोकार्बन में जो होती है 3 तरह की कंपाउंड बनती है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 है। अल्कीन का सामान्य सूत्र, अल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n है, जबकि अल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। और इसमें सभी कंपाउंड को भी हम देखे हैं। आप आगे की चीजों को खुद से लिखकर ट्राई कीजिए, आपको बेटर समझ में आएगी। बेसिकली इसमें समझने के लिए आपको काउंटिंग दिमाग में रखना है और कुछ खास बात दिमाग में रखिए कि यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। तो क्वेश्चन कभी कभी आपको मिलेंगे कि अल्केन को हम क्या कहते हैं। अल्केन को पैराफिन बोलते हैं, जो कि हम आपको लिखाए हैं, जबकि अल्काइन को हम ओलिफिन्स कहते हैं। अल्काइन को ओलिफिन्स कहते हैं, ये भी आप नोट कर सकते हैं जहां पे अल्काइन लिखे हैं वहां पे। अल्काइन को हम एसिटिलीन बोलते हैं। अल्काइन को एसिटिलीन के नाम से जाना जाता है, जबकि अल्कीन को हम ओलिफिन्स के नाम से जानते हैं। ओलिफिन्स के नाम से जानते हैं, ये दिमाग में रखिएगा। तो अल्केन को पैराफिन कहते हैं, जबकि अल्कीन को ओलिफिन कहते हैं, और अल्काइन को हम एसिटिलीन कहते हैं। कल हम जब आएंगे तो आपको इसके आगे ले जाएंगे, और आगे ले जाएंगे तो आपको हम बताएंगे कि बेसिकली कार्बन कंपाउंड में कितने प्रकार की हो सकती है, कितने प्रकार की बॉन्ड बना सकती है। और अल्काइल आगे चलकर जाके अल्काइल पढ़ेंगे हम। अल्काइल में भी देखेंगे कि अल्काइल कितने प्रकार की होती है। मिलते हैं हम अगली क्लास में। कितना देर का हुआ?